welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है योर मैरिज वेडिंग शादी पर प्रेडिक्शन. ओके, क्या होने वाला है एस्ट्रोलॉजी में एंड सेकेंडली टैरो कार्ड्स में. ओके, द डिटेल्ड प्रेडिक्शन अबाउट योर वेडिंग. मे बी टाइम फ्रेम हो सकता है, कोई और इन्फॉर्मेशन निकल कर के आई तो वो बताऊंगी. हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का भी निकल आए कि किन से होगी या किस तरह कब उनसे कैसे मुलाकात होगी. इट इज़ अ कॉम्पैक्ट रीडिंग, एक फुल फ्लेज. ओके, सो पाइल 1 एंड पाइल 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ्स हैं एंड मैं करीब कर देती हूँ इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल. ये ओके, पाइल 1 ये स्किन कलर का पाइल है, पाइल 2 पिंक कलर का पाइल है. एंड चूज़ योर dates. I'll see you in reading. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. I'll see you there. हेलो पाइल 1. ये वाली आपकी डेट्स हैं, बर्थ डेट्स. लेट्स सी क्या सिचुएशन है आपकी. योर मैरिज प्रेडिक्शन क्या है फॉर पाइल 1. ओके, 4 ऑफ एयर, रिलीज, 2 of fire, hermit, Queen of fire, 3 of air. 7 of air and 5 of fire. ओहो पाइल 1, कुछ चीज़ें इन्वॉल्व यहाँ नज़र आ रही हैं आपकी शादी में. आपकी जो राशि है या आपके पर्सन की राशि, यहाँ पे एयर साइन बहुत है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो है. फायर साइंस है यहाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. गाइस, आपकी जो शादी है ना, उसके लिए डिवाइन ने एक पूरा साइकिल बना रखा है फॉर पाइल 1. अब ये साइकिल जब तक पूरा नहीं होता, साइकिल के बारे में बताती हूँ मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ. जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये पूरा सिचुएशन प्रोसेस से आप गुजरोगे नहीं, आपके लिए रास्ता नहीं खुलने वाला. ठीक है, बिकॉज़ डिवाइन ने ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही आपके मुकद्दर में, आपकी डेस्टिनी में, आपके भविष्य में, आपके भाग्य में ऐसे ही है. अब ये साइकिल क्या है? ये साइकिल पूरी लाइक स्टेप बाय स्टेप कार्ड में मुझे नज़र आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप. हो सकता है आप ऑलरेडी साइकिल से गुजर रहे हो, मैं स्टेजेस बताती हूँ. और हो सकता है आप अभी इस पे पढ़ना हो आपने इस साइकिल में, जहाँ हो सकता है आप एंडिंग पे हो. इट डिपेंड्स आपकी सिचुएशन पर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है सच्ची मुच्ची की कि आपकी लाइफ में इस टाइम में चल क्या रहा है. मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि साइकिल क्या है. साइकिल ही है पाइल 1 कि आपको डिवाइन यूनिवर्स जो है अच्छी खासी परीक्षा से गुजारने वाला है या गुजार रहा है. ये परीक्षा कोई छोटी मिट्टी परीक्षा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग ऑफ हार्ट्स, दिल का टूटना, अकेलापन. यू सी हर्मिट एनर्जी, अकेलापन, दिल का, सबसे पहले दिल का टूटना या फिर डिसअपॉइंटमेंट, 4 ऑफ एयर. ठीक है, आप लाइफ में काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट में जा सकते हो. इस हद तक के कुछ लोग हैं यहाँ पर, आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रियली वांट टू क्विट. ओके, बट द थिंग इज़
कि ये मैं बताऊं आपकी जानकारी के लिए, ये आपकी जर्नी का हिस्सा है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि 5 ऑफ फायर ये जो बॉदरसम डिटेल्स हैं, ये जो दूसरों से मेरी लड़ाइयाँ होती हैं, ये जो मेरे मूड स्विंग्स हैं, ये जो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं मिलना ज़िंदगी में, जो मुझे लगता है कि ये दिल सिर्फ मेरा ही टूटता है, लोग तो हंसी खुशी हैं, सारे कपल हंसी खुशी हैं, मैं ही क्यों अकेला हूँ, या ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है। आपके ज़हन में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, और आप में से कुछ लोग तो दे रियली वांट टू टेक अ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, यू रियली वांट टू टेक अ वेकेशन, ओके। तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं ख़ुद को अकेला कर लिया है, या कर लेंगे जब, आई थिंक हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर मिले कभी ज़िंदगी में जो कि आपकी ज़िंदगी को हिला करके रख दे, या ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, आपके कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दोस्त ने आपको हो सकता है कभी धोखा ऐसा दिया था कि अभी तक आप उससे रिकवर ही नहीं हो पाए हैं, ठीक है। दिस इज़ अ होल साइकिल जिससे आपने गुज़रना है, डरने की बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू वेरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ओके। द थिंग इज़ कि इस सब परीक्षा से गुजारने का क्या मकसद है, क्यों, वाई मी। ऑफ कोर्स आपके ज़हन में आ रही होगी बात कि वाई मी, मैं क्यों, मैं ही क्यों, राइट। तो चीज़ ये है कि you see this 2 of fire and queen of fire energy. The thing is कि आपको जो डिवाइन पावर है एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहती है कि जिसका आपने ख्वाबो ख्याल में भी कभी नहीं सोचा था, और वो जो जगह ऐसी है वहाँ पर कमज़ोर बंदे, वीक लोग सरवाइव नहीं कर सकते। वो जगह आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कि जस्ट लाइक अ लीडर, आप में से बहुत सारे लोग, लड़कियां हैं आप या लड़का हो, आप में से बहुत सारे लोग लीडर बन सकते हैं, बड़े मतलब आगे जाके, बड़े होके क्या, बड़े आप ऑलरेडी हो, लाइक आगे जाके लीडर बन सकते हो, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो अपना, आप किसी मेडिकल फील्ड में आप बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट, आप जो भी करते हो आपको आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस डिवाइन ने लिखी है। और उस प्लेटफॉर्म पर हो सकता है आप लोग एक्टर बनना चाहते हैं, एक्ट्रेस बनना, मॉडल, ड्रेस डिज़ाइनर, एनीथिंग, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कुछ भी, वो जो प्लेटफॉर्म है उधर कुछ लोग, यहाँ पर ये वाइब है दे आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, आपके जो भी एग्ज़ाम है आपका सिविल सर्विसेज का, हो सकता है आप लोग को वो भी ज्वाइन करें। उस प्लेटफॉर्म पर इतना कंपटीशन होता है, वहाँ इतनी पाए के लोग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर्स होते हैं कि वहाँ आपके जैसा कमज़ोर दिल, आपके जैसा टूटा फूटा दिल, मतलब टूटा फूटा नहीं, आई मीन जिस तरह कि आप अभी हो, इस परीक्षा से गुज़रने से पहले हर बात पे रो देना, हर बात को दिल पे ले लेना, वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते, समझ रहे हो। इस वजह से डिवाइन आपको इतना पॉलिश कर रहे हैं। बात आ रही थी मैरिज पर, तो यस, आपकी मैरिज भी इसी साइकिल की एक कड़ी होगी। इसी साइकिल में आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा जो कि 2 ऑफ फायर है, न्यू पार्टनरशिप है, ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, एंड आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, आपने रुकना नहीं है। ये टेम्परेरी फेज़ है, बिलीव मी, ये टेम्परेरी मुश्किलात हैं, ये सिर्फ आपको और ऊंचा उड़ाने के लिए आपकी ट्रेनिंग हो रही है, सिर्फ आपका दिल मजबूत हो, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी मुश्किलें डिवाइन की नज़र में छोटी हैं, ऑलरेडी आपके ऑब्वियसली हमारी नज़र में तो ये पहाड़ होता है,
डिवाइन ने जिस लेवल का आपको ज़िम्मेदारी देनी है उसके लिहाज से छोटी हैं, ओके। डिवाइन इज़ जस्ट पॉलिशिंग यू फॉर दैट। मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी किस्मत में ऐसा फैमिली है, ऐसी फैमिली है, ससुराल, ऐसे लोग हैं जो कि हु आर रियली रिच। उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका आपकी जो करंट लिविंग स्टैंडर्ड है उससे स्टैंडर्ड डिफरेंट है, ओके। आपको वहाँ सर्वाइव करने के लिए, आपको वहाँ पर रहने के लिए एक इंतहाई पॉलिश्ड माइंडसेट और बहुत स्किलफुल होना पड़ेगा, ओके। ये लोग प्रोफेशनल हैं और ये लोग जैसे बिजनेसमैन होते हैं या मतलब ये आम लोग नहीं हैं जो आपकी किस्मत में लिखे हुए लोग, ठीक है। तो वहाँ सर्वाइव करने के लिए यू नीड स्पेशल स्किल्स। आपको मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, आपको अपनी लुक बेहतर करनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ फायर है, डेफिनेटली यू हैव टू लुक गुड ओवर देयर। ये सब चीज़ें हैं, अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दें, अदरवाइज़ एक तो आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे अपना डिज़ायर्ड पर्सन या लोग, और अगर कर भी लिया तो वहाँ पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो एक तो ये इंडिकेशन है। चलिए एस्ट्रोलॉजी से देखें हम क्या सिचुएशन है फॉर पाइल 1 फॉर लव वेडिंग प्रेडिक्शन। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, जीबीएस मून, ठीक है। अच्छा, अभी ये है कि आप सोच रहे होंगे कि अभी ये कब होना है, क्या होना है। यू आर ऑलरेडी क्लोज, आप पहुंच चुके हुए हो, ओके। या ये एनर्जी आपके आसपास है, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट कीप इट फॉर योर सेल्फ, ओके। और क्या है, विनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ऑल राइट, देखो दो अच्छा ही मैं बताना भी ज़हन से निकल गया था, मुझे एंजल्स ने दोबारा मैसेज दिया है रिलीज़ का, ताकि मुझे याद आ जाए। गाइस यू नीड टू रिलीज़ समथिंग, अपने माइंड से कुछ आपको रिलीज़ करना है। आप पढ़ लो, आपके लिए 2 दफ़ा एक ही मैसेज आया है, रिलीज़ एंड रिलीज़, ओके। कुछ आपको रिलीज़ करना है। नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, टॉक्सिक पार्टनर की सोचें हो सकती हैं, एक्स की सोचें हो सकती हैं, आप दिन रात बैठ के डे ड्रीमिंग करते रहते हैं उनके बारे में, ऐसा होता तो वैसे होता, वैसे होता तो ऐसे होता, हम ये करते, हम वहाँ जाते, हम ऐसे लेटते, हम ऐसे उठते। माय डार्लिंग, अगर आप ये करते रहोगे ना, बिलीव में यहीं कि यहीं रह जाओगे ख्वाबों में, कभी आगे नहीं जा सकोगे, ओके। खुद पे दया खाओ, छोड़ दो सबको। कम्युनिकेशन इज़ अ की न्यू मून इन जेमिनी। सो एक और है जी यहाँ पर, आपके जेमिनी हाउस में न्यू मून है, आई मीन एक नई कम्युनिकेशन आएगी, एक नया पर्सन आपको अप्रोच करेगा, एक नया पर्सन आपसे बात करने को आएगा। ये यही है जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली बहुत करीब है कोई आपके, आई डोंट नो वाई। देखा, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वेक्सिंग मून, ये एनर्जी दिन ब दिन रोज़ बरोज़ आगे बढ़ती जा रही है, तेज़ी पकड़ती जा रही है। एंड जस्ट यू नो, आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैंने तो आपको यही मशवरा है कि कोई बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपकी शादी के लिए। The answers you need are coming. Again full moon in Gemini. Oh my God, you see here, Gemini के हाउस में आपके न्यू मून, फुल मून। Oh my God, Gemini is all about communication. Gemini is all about your mental abilities, okay. एक तो आपका करियर बहुत सुथरा जा रहा है, जाएगा आगे, बहुत आप उसमें सफलता पाओगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जिनका वर्क माइंड रिलेटेड है। और कम्युनिकेशन 100% कम्युनिकेशन, कोई बात आपसे करेगा, ठीक है। और ये न्यू मून जो है ये फुल मून में तब्दील होगा, मतलब जो आपको नई कम्युनिकेशन मिलेगी ना जिससे, वही तोड़ जाएगी एंड तक आपके साथ, और आपकी शादी भी उसी से होगी,
फुल मून बनेगा ये। दिस इज़ इनसेन। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स फॉर यू पाइल नंबर 1। थिंकिंग वुमेन, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें, अपने बारे में भी कुछ सोचा करें। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर लाइफ। ऑलराइट, यहाँ पर 12 नंबर है और 8 नंबर है। 8 से 12 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। या 8वां और 12वां महीना मतलब अगस्त एंड दिसंबर जेमिनी एनर्जी थी, तो ये मई और जून के महीने होते हैं ज़्यादातर जेमिनी सीज़न। ओके, एंड या दिस वाज योर रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2। आजकल पता नहीं क्यों मैं पाइल 2 को पाइल 1 कही जा रही हूँ। एनीवेज, पाइल 2, योर वेडिंग प्रेडिक्शन। किंग ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर, oops, king of fire, 8 of earth, nine of water, wow, queen of air, amazing energy, knight of earth, and 10 of air. पाइल 2, फिर से मैं 1 कहने लगी थी आपको। बराबर जी। राशि देखेंगे हम यहाँ जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाइस, एक्सट्रीम एयर साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स, अर्थ साइंस, पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो गाइज लेट मी चेक आउट। गाइज वेडिंग प्रेडिक्शन, किंग और क्वीन दोनों है हमारे पास यहाँ कपल। आई थिंक समहाउ यू गाइज बोथ ऑलरेडी नो ईच अदर। मेरे ओपिनियन में जो मेरे को इंडिकेशन आ रहा है, आप दोनों मिल चुके हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की यहाँ पर एनर्जी है। या आप नहीं मिले हो फ़र्ज़ करें अगर, तो बहुत करीब है आप दोनों का मिलना। आई थिंक आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपके पर्सन का अगर नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर 80% लोग हैं, यू हैव ऑलरेडी मेट देम। वो डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन में हो या नहीं, लेकिन आई थिंक आप कम्युनिकेशन में हो भी। और कुछ लोगों का, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ एयर आया है, सॉरी 2 ऑफ एयर आया है, तो आई थिंक समहाउ आप कुछ लोग जगलिंग कर रहे हैं कि मैं इनके साथ रिलेशनशिप बनाऊँ या ना, इनडिसीजन मूड में है। तो यू आर राइट, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्वीन ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर, यही आपकी क्वीन है, यही आपके किंग है। डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ, कन्फ्यूज़ हो आप कुछ 2 ऑप्शंस में, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गेट व्हाट यू नीडेड इन योर लाइफ। ओके, आपको आपकी लाइफ में जो पर्सन चाहिए था, ये आप इनसे मिल चुके हैं। किंग ऑफ फायर की एनर्जी है। आपकी जो मैरिज है गाइस, आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी हद तक एम्बिशियस है, काफ़ी मोटिवेशनल है और बहुत पर्सनैलिटी भी करिज्मेटिक है। किंग ऑफ फायर इज़ ऑल अबाउट being very attractive, being very sexy, being very good looking,
ठीक है। क्रिज्मेटिक कुछ लोग होते हैं ना, चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो हैं, ठीक है। तो ऊपर से ये बोल्ड बहुत है और काफ़ी हद तक आई थिंक ही और शी इज़ ऑन द हाई रैंक्स, अपने करियर में काफ़ी हाई रैंक पर हैं। डिपेंड करता है उनका करियर क्या है, लेकिन दे आर ऑलरेडी वेरी सक्सेसफुल। 8 ऑफ अर्थ, आई थिंक आप में से काफ़ी लोग स्टडी करते हो या too much work is needed to be done still in this connection. आप अभी you are still learning, okay, कि how to deal with this person, क्योंकि I think this person is a little bit difficult, थोड़ा difficult है ये, और आप इसीलिए अक्सर इंडेसिन मूड में चले जाते हो कि पता नहीं ये पर्सन मेरे साथ लंबे अरसे तक रहेंगे भी कि नहीं। बट बात यह है कि 10 ऑफ एयर की एनर्जी है, आपकी लाइफ से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का ख़ात्मा हो रहा है और एक नई चीज़, एक नई रिकवरी आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। एंड 9 ऑफ वाटर, इट्स ऑल अबाउट योर विश कम ट्रू। आपके जो तमाम कंसर्न्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे एंड दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी योर लॉन्ग टर्म विश, और ये विश आपकी अनकरीब पूरी होने वाली है। आई थिंक यहाँ पे जो भी फीमेल है, शी विल कंसीव अ बेबी बॉय विद दिस पर्सन, या अगर आप लड़के हैं तो योर वाइफ जो कि यही है, शी विल कंसीव अ बेबी बॉय फ्रॉम यू। सेकेंडली, आई कैन सी विद द क्वीन ऑफ एयर, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इंटेलिजेंट। हो सकता है ये एयर साइन हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो दूसरी बात यह है कि लेट अस चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन, कि क्या है आपकी शादी का सीन विद एस्ट्रोलॉजी। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। जी, आपको एक जगह पे नज़र जमाने का हुक्म आ रहा है, एक मतलब ऐसी आपको वाइब आ रही है कि आई थिंक मैंने बोला है आपकी नज़र में है ऑलरेडी कोई, ठीक है, और आप उसी पर नज़र फिक्स रखो। दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ योर विजन, ओके। फिक्स्ड मून, आई थिंक आपकी शादी इनसे डिवाइन ने लिख दी हुई है, फिक्स्ड है। अच्छा, फॉर दोज जो हु आर एब्सोल्युटली सिंगल, जिनके लाइफ में कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं था और आगे भी आपको उनको ऐसे लगता है कि किसी ने नहीं आना, डोंट वरी, ओके। मैच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, किंग एंड क्वीन, मैच्योर एनर्जी है और काफ़ी वेट आपने किया है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑल राइट, लेट्स सी मोर थिंग्स। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आप क्योंकि आपके पाइसेस के हाउस में फुल मून है। स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप बीइंग रिलक्टेंट, स्टॉप बीइंग के बस सोचो में गुम, ओके। बैलेंस रखें अपने आप को, आपकी स्पिरिचुअल साइड और आपकी प्रैक्टिकल साइड बैलेंस होनी चाहिए। खाली पॉजिटिव थिंकिंग से भी कुछ नहीं होता इफ़ यू आर डूइंग नथिंग ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, राइट। बी वेरी एक्टिव एंड आपको आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है इसी तरह से मिलेगा जब तक आपने ये आपकी दोनों साइड्स बैलेंस नहीं हुई। समझ रहे हैं बात मेरी? फाइल 2, न्यू मून इन वर्गो, ओके। टाइम टू गिव रादर देन टेक। आई थिंक गाइज आपको इस रिलेशनशिप में खुद कुछ पुट ऑन करना पड़ेगा। इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ पहले दे चुका हुआ है और आई थिंक दिस पर्सन इज़ डन। ये अब और मज़ीद पुट इन नहीं करना चाहते। इट्स योर टर्न नाउ, अब आपकी बारी है। आप अपना दिमाग चलाएं, अब आपने जो करना है करें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ओके। ये किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए नहीं है। लक इज़ ऑन योर साइड। अच्छा, अगर आपको ये है कि पता नहीं डिवाइन ने, खुदा ने, भगवान ने क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं बता दूं, लक आपकी तरफ है। न्यू मून इन सैजिटेरियस, ओके।
लक आपकी तरफ है, ज़्यादा सोचें मत। न्यू मून इन सजिटेरियस आपको ज़्यादा ना सोचने का आ रहा है इंडिकेशन। डोंट थिंक टू मच, जस्ट टेक एक्शन, ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी ठीक रास्ते पर हो। देखा, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कार्डिनल मून ये बोला मैंने आपको ना अभी कि सोचिए, बंद करें और फर्स्ट मूव करें। और इस पर्सन की ओर अगर आप करना चाहते हो इनके साथ, तो डेफिनेटली यू आर ऑन दी राइट ट्रैक। ऑल राइट, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओ माई गॉड, यहाँ पे दुनिया जान के फिलोसफर बैठे हुए हैं। पाइल 2, सोचो मैं गुम और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कुछ नहीं। आपके तमाम ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। अच्छा पति, अच्छी पत्नी, गुड हैप्पी होम लाइफ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। गिबियस मून, डिले नहीं है, डिले ख़त्म हो चुका हुआ है। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपकी फैमिली जो है, अगर आपको उनकी परेशानी है तो इस पर्सन से उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऑलराइट, अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पता नहीं ये पर्सन ठीक रहेगा कि नहीं, तो डोंट वरी, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। या आपको ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे आगे जाके, ओके। अगर आप नहीं मिले इनसे, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, अपना लव रिवाइव करें। लव लॉस्ट, लव की जो एसेंस था, लव जो था वो ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। या कहीं ना कहीं अपना रंग कहीं खो दिया है आपने, या हो सकता है आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है। आप मज़ीद किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहते। डोंट डू दिस थिंग, ये चीज़ें सुसाइडल होती हैं, ठीक है ना। एंग्जाइटी, देखा आप परेशान हैं, ये गलत है, ओके। डोंट टू वैल्यू, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू भी ऐड करेगा, चाहे मॉनिटरीली, पैसा बहुत लेकर के आएगा आपकी ज़िंदगी में ये। एंड दिस सन, मैंने बोला है न्यू बेबी बॉय इज़ हियर इनसे। और दूसरी बात ये है कि ये दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ मॉर्निंग इन योर लाइफ। जिस तरह से सूरज उगता है, राइट, एंड मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, दिन चढ़ता है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी पर्सन है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आई थिंक आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। डोंट डू दिस थिंग, रेस्ट करो, मेडिटेट करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो। यीन एंड यांग, ऑब्वियसली योर ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट। यहाँ पे 22 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19, 18, 31, 1, तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। एंड जहाँ तक आपको अगर ये नहीं मिले या मिल चुके हैं, तो दोबारा रिवाइव कब होगा? 4 महीने, 10 महीने, 9 महीने, अगेन 4 2 दफ़ा आया है, और 1 महीना भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।